मन को शांत कैसे करें? मन को अपने काबू में कैसे करें? मन को काबू में करना या मन को स्थिर करना एक जटिल प्रक्रिया है। हमारा मन पीपल के पत्ते के समान हल्का होता है। जिस तरह पीपल का पत्ता थोड़ी सी हवा चलते ही हिलने लगता है, वैसे ही हमारा मन भी होता है, जो थोड़े से विचलन से ही अपनी स्थिरता खो देता है। आइए एक कथा के माध्यम से जानें अपने मन को शांत कैसे रखा जाए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में किशन नाम का युवक रहता था। किशन हर समय व्याकुल और चिंता में डूबा रहता था। उसके मन में कभी शांति नहीं थी। वह सोचता रहता कि जीवन में उसकी कोई ठोस जगह नहीं है, उसका कोई भविष्य नहीं है। काम न बनने की निराशा, रिश्तों में खटका और खुद की असफलता की भावना ने उसके मन को हमेशा अशांत बना दिया था। किशन के मन की पीड़ा इतनी गहरी थी कि वह रात को ठीक से सो नहीं पाता था और दिन में भी अपनी बेचैनी से मुक्त नहीं हो पाता था। उसकी यह स्थिति देखकर गांव के बुजुर्ग उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन वो सुनता नहीं था। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ उस गांव में पधारे। उनकी बातें गांव के लोगों के दिल को छू गईं। किशन ने भी उनसे मिलने का निर्णय लिया। वह मन में सोच रहा था, शायद यह महात्मा कुछ उपाय बताएंगे जिससे मेरा मन शांत हो सके। किशन महात्मा बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है, हे महात्मा, मेरा मन कभी शांत नहीं होता। दिन भर चिंता, भय और असुरक्षा के भाव से भरा रहता है। मेरी सहायता करें। महात्मा बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, बेटा, मन की अशांति का कारण क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारा मन किस बात से परेशान रहता है? किशन ने झिझकते हुए कहा, हे महात्मा, मैं अपने भविष्य को लेकर चिंतित हूं। जीवन में सफलता नहीं मिलती। मैं अपने परिवार और समाज की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा, इसलिए मेरा मन अशांत रहता है। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह समझना जरूरी है कि मन की शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं खोजी जा सकती। जब तक तुम्हारा मन की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझता, तब तक अशांति बनी रहेगी। महात्मा बुद्ध ने किशन को शांतिपूर्ण एक पेड़ के नीचे बिठाया और कहा, मन एक ऐसी नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है। कभी यह नदी साफ होती है, कभी इसका पानी गंदा हो जाता है, लेकिन यह नदी जो है वह बहती हुई नित्य मृत्यु और जीवन का प्रतीक। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। कभी तुम अपने मन की इस नदी को समझो तो उसकी अशांति कम हो सकती है। जब मन की तरंगें उठती हैं तो समझो कि वे केवल भावनाएं हैं। वे अस्थायी हैं, उन्हें तुम स्थायी नहीं समझो। जब तुम अपने मन का निरीक्षण करोगे, उसके स्वभाव को जानोगे, तब वह तुम्हारा मित्र बन जाएगा जो तुम्हें शांति देगा। महात्मा बुद्ध ने किशन को बताया कि सबसे प्रभावी उपाय है ध्यान। ध्यान से मन की चंचलता कम होती है और वह स्थिर होता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, ध्यान का अर्थ है सतर्कता और एकाग्रता। जब तुम अपनी सांस पर ध्यान लगाते हो, तब तुम वर्तमान क्षण में रहते हो। मन का भ्रम दूर होता है और तुम्हें शांति मिलती है। किशन ने प्रतिदिन ध्यान करने का संकल्प लिया। शुरू में उसे कठिनाई हुई, लेकिन दिन दिन उसकी एकाग्रता बढ़ने लगी। ध्यान और जागरूकता से किशन का मन धीरे धीरे स्थिर होने लगा। अब महात्मा बुद्ध उसे सकारात्मक सोच के महत्व को समझाने लगे। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन को जो भाव देते हो वही वह झाग उठाकर दिखाता है। यदि तुम दुख को स्वीकार कर उसे ही अपने जीवन का आधार बनाओगे तो मन अशांत रहेगा। परंतु यदि तुम आशा, प्यार और विश्वास जैसे सकारात्मक भावों का पोषण कर लोगे तो मन अपने आप शांत और प्रसन्न रहेगा। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर किशन ने दिनचर्या में सकारात्मक विचारों को जगह देना शुरू किया। उसने अपनी असफलताओं को अनुभव के रूप में स्वीकार किया और उनसे सीख निकालने लगा। दिन बीतते गए, किशन का मन न केवल शांत हुआ, बल्कि उसमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि भी आई। महात्मा बुद्ध ने समझाया, मन को स्वतंत्र बनाओ, उसे किसी मानसिक जंजीरों में न बांधो। जब तुम मन को प्राकृतिक सहज रूप में स्वीकार करोगे,
तब मन स्वतः निर्विघ्न और शांत रहेगा। किशन ने मन की इस स्वतंत्रता को महसूस किया। वह दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपनी खुशियों की खोज में लग गया। महात्मा बुद्ध ने किशन को जीवन में संतुलन बनाए रखने की सलाह दी। जीवन में सुख दुख, सफलता विफलता दोनों आते हैं। उनका यह चक्र चलता रहता है। तुम किस स्थिति में कितनी स्थिर रह पाते हो, यही तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति है। किशन ने यह सत्य आत्मसात कर लिया। अब उसका मन चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, शांत और सकारात्मक बना रहता था। समय के साथ किशन के जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन हुए। वह तनाव मुक्त हुआ, उसकी सोच खुली और सकारात्मक हुई। उसकी आत्मा में जो अव्यवस्था थी वह शांति में बदल गई। गांव के लोग भी उसके इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित थे और उससे यही सीख लेने लगे। किशन ने अब महसूस किया कि मन की शांति बाहरी सफलता से नहीं बल्कि अंदर की जागरूकता और सकारात्मक सोच से आती है। साथियों, अगर आपको एक सरल और आसान भाषा में बताया जाए तो मन को शांत रखने के लिए स्वयं को समझना और स्वीकारना बहुत जरूरी होता है। अपने मन के विचारों और भावनाओं को पहचानें, उन्हें दबाने की बजाय स्वीकार करें। अपने मन को वर्तमान में लाने के लिए नियमित ध्यान करें। अपने अंदर सकारात्मक सोच को विकसित करें। हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने का प्रयास करें। मन को स्वतंत्रता दें, उसे खुद की धारणा और विचारों में बांधने के बजाय उसे सहजता से बहने दें। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। सुख दुख, सफलता विफलता को जीवन के हिस्से के रूप में देखें और दोनों में स्थिरता बनाए रखें। तो साथियों, जब भी आपका मन अशांत हो तो आप इन बातों को याद करें और अपने मन को शांति और सकारात्मकता की ओर ले जाएं। जीवन में मन की शांति ही सबसे बड़ी सफलता है। प्यारे साथियों, वीडियो को यही विराम देते हैं और आपसे विदा लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।